हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ई कॉमर्स के बारे में कि ई कॉमर्स में आखिरकार सेलर प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहे। और मैं पिछले 1.5 साल से ई कॉमर्स बिजनेस में हूँ और वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आप ई कॉमर्स में आना चाह रहे हैं तो आपको किस प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करना चाहिए, और अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है और आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपको किन किन टेक्निक्स को अपनाना चाहिए जिससे कि आपके रिटर्न्स कम हो और आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये छोटी सी केस स्टडी होने वाली है ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर, जहाँ पे कि प्रॉफिट और लॉस की बात होंगी। तो अगर आप अपनी वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या फिर आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, दोनों में क्या अंतर रह जाता है और आपको जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उनमें आप अपनी वेबसाइट से ज़्यादा ऑर्डर्स कैसे ले सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तुलना में, और कहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा। तो अगर मैं बात करूँ जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन की, वहाँ पे बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं पर डे आते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स भी पर डे होते हैं। जैसे कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पर डे कोई ना कोई ऑर्डर्स मिलते रहते होंगे, लेकिन वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा होते हैं। सपोज़ जैसे कि कस्टमर ने कोई ऑर्डर किया, उसको लगा कि अब नहीं चाहिए, आपके यहाँ से ऑर्डर निकल चुका है, तो फिर क्या होगा कि कस्टमर ने कैंसिल कर दिया तो वो ऑर्डर आपके यहाँ से निकल गया। तो हुआ क्या, उस पर जो आने जाने का चार्जेस है जैसे कि लॉजिस्टिक चार्जेस, वो तो आपके अप्लाई हो जाएंगे उस ऑर्डर पर। अभी कस्टमर ने कैंसिल कर दिया तो उसके बाद वो आपके चार्जेस कट जाएंगे और वहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर ने ऑर्डर परचेज भी नहीं किया और आपका जो लॉजिस्टिक्स का चार्ज है वो लग गया। अभी इस प्रकार से आपका किसी सेलर्स को बहुत सारे रिटर्न्स मिलते होंगे या बहुत सारे कैंसिलेशन मिलते होंगे ऑर्डर होने के बाद में, और किसी सेलर्स को कम। ये आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट क्या है। अब इसके अलावा बात करें अब हम अपनी वेबसाइट की, कि हम अपनी वेबसाइट से अगर बिजनेस कर रहे हैं ई कॉमर्स में तो फिर कैसे ऑर्डर्स को ले सकते हैं और कैसे हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। किसी भी ऑर्डर को करने से पहले जो यूज़र है या जो कस्टमर है वो दो चीज़ें देखता है कि जो प्रोडक्ट है वो कौन सा ब्रांड है, वो क्या है, उसको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा जब ऑर्डर करने आता है तो वो ये देखता है कि सीओडी में अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि सीओडी में वो सोचता है कि मेरे पास पैकेट आएगा, मैं ओपन करके देखूंगा कि पैकेट है या नहीं, उसके बाद ही पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि अगर आप अपनी वेबसाइट से कर रहे हैं तो आपको ई कार्ट या इनकी सर्विस यूज करने को नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको मेडिएटर, एक लॉजिस्टिक्स ब्रांड है सेप्रोकिट, जो लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइड कराता है, उससे आपको कनेक्ट होना होगा। वो आपके ऑर्डर्स को अलग अलग लॉजिस्टिक्स सर्विसेज को देगी, जैसे कि ब्लू डार्ट है, अमेजोन है, ई कार्ट है या ई कॉम है, और भी सारी सर्विसेज है, वो आपके ऑर्डर्स को उनमें डाइवर्ट कर देगी और उसके साथ आप जो लॉजिस्टिक सर्विस है वो यूज करेंगे। अब हुआ क्या, जैसे कि आपकी वेबसाइट से कोई ऑर्डर आया, आपको प्रीपेड में मिला, तो वहाँ पे आपको सीओडी कलेक्शन चार्जेस कम हो जाएगा, लेकिन 50 से 60 रुपीज़ 1000 के ऑर्डर्स पे चार्ज करता है। आपका 50 से 60 रुपये आपको सीओडी पे देना होगा। लेकिन कस्टमर को प्रीपेड में कन्वर्ट कैसे करेंगे आप अपने वेबसाइट से अगर कर रहे हैं सेल, तो आपको उसके लिए अपना एक ब्रांड वैल्यू बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने इंस्टाग्राम पे अच्छे रेड रन्स करनी है, अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करना है कस्टमर के साथ में, अच्छे रिव्यूज़ लेने हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट परचेज करने आता है तो उसके रिव्यूज़ चेक करता है कि हाँ अच्छे रिव्यूज़ हैं, लोग क्या कह रहे हैं इस ब्रांड के बारे में, कि हाँ अच्छा चल रहा है या नहीं, सर्विसेज क्या क्या है, ऑर्डर्स टाइम पे डिलीवर्ड हो रहे हैं या नहीं। बहुत सारी चीज़ें एक कस्टमर जब कोई परचेज करने आता है तो बहुत सारी चीज़ों को देखता है। अभी जब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, आपका अच्छा रिव्यूज़ मिल रहा होगा आपको वेबसाइट पे, आपके अच्छे फॉलोअर्स होंगे, आप अगर यूट्यूब पे अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, तो जब कोई कस्टमर आएगा आपकी वेबसाइट पे कोई ऑर्डर करने के लिए, तो आपको उसे प्रीपेड में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आप उससे कॉल पे भी बात कर रहे हैं, आपको डिटेल्स मिल ही जाती है वेबसाइट से, तो आप कॉल पे बता सकते हैं कि आपका ये ब्रांड है और आप ऐसे ऐसे परचेज कर सकते हैं कि हमारे इतने सारे कस्टमर्स इसे परचेज कर चुके हैं। तो वहाँ पे उसको लगेगा कि यहाँ ये ब्रांड है, अच्छा काम कर रहा है, सही तरीके से सर्विसेज दे रहा है, तो उसको लगेगा कि हाँ ये ब्रांड बिल्कुल विश्वास लायक है। अभी क्या है कि वो आपको प्रीपेड में ऑर्डर करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब प्रीपेड में ऑर्डर करने के लिए तैयार होने पर आपका 50 से 60 रुपीज़, अगर 1000 रुपये का आपका कोई प्रोडक्ट है
तो वहाँ पे वो बच जाएगा। अब 50 से 60 रुपया बहुत होता है एक ऑर्डर के लिए, क्योंकि जब कोई ऑर्डर आपके यहाँ से निकल गया COD में तो कस्टमर भी सोचता है आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिलीवरी वाला अपने आप देखेगा। अब COD में वो ले या नहीं ले, उसमें अगर आप रिटर्न भी हो गया एक बार भी तो आपके डबल चार्जेस लग जाते हैं, क्योंकि रिटर्न का भी चार्जेस लॉजिस्टिक्स सर्विस है वो अप्लाई करती हैं। तो यहाँ पे आपको अगर प्रीपेड में ऑर्डर कन्वर्ट कर रहे हैं तो 60 to 70 रुपीज़ का प्रॉफिट ये हो जाएगा। उसके बाद आपका जो ऑर्डर यहाँ से निकल रहा है वो 100% डिलीवर्ड हो जाएगा, क्योंकि COD में डिलीवर्ड होने की जो संभावना है वो 50% ही रह जाती है, क्योंकि कस्टमर ही अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाता, क्योंकि उसे ज़रूरत होती है, ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी आपको कॉल करेगा कि हाँ मेरा ऑर्डर कहाँ पर है, या उसको ट्रैक करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, मैंने सारा अनुभव किया है, इसके आधार पे ही मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अभी प्रीपेड में जब आपने ऑर्डर कर लिया, आपका डिलीवरी बॉय ऑर्डर दे आएगा, उसमें कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन COD में एक प्रॉब्लम हो जाती है जो कि ज़्यादा सेलर्स झेल रहे होंगे अगर वह अपनी वेबसाइट से कर रहे हैं या सिप्रोकेट के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, कि COD में आपका पैकेट गया कस्टमर को देने के लिए, डिलीवरी बॉय गया, डिलीवरी बॉय ने कस्टमर को पैकेट दिया, कैश कलेक्ट किया। अब कैश कलेक्शन के बाद अभी वो डिलीवर्ड नहीं किया पैकेट, डिलीवरी बॉय ने डिलीवर्ड नहीं किया है, अभी वो कैश उसके पास रखा हुआ है। उसने क्या किया कि सेम पैकेट उसका कोई अदर मटेरियल डाला, उसका एक लेबल जनरेट किया, या फिर कस्टमर से बाहर का पैकेट ले लिया, अंदर का सामान कस्टमर को दे दिया, क्योंकि कस्टमर को सामान से मतलब है, उसके पैकेजिंग से कोई मतलब नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए। अभी क्या है कि उसने जो पैकेट है वो ले लिया, पैकेट लेने के बाद अब क्या करता है, वो कोई अदर सामान डालता है, लेवल चिपकाता है, टेपिंग करता है और वो आपको RTO में भेज देता है। अब RTO में भेजने के बाद क्या है कि वो आपको रिटर्न आ जाता है रॉन्ग आइटम। अब रॉन्ग आइटम रिटर्न आने के बाद अगर आपके 100 ऑर्डर्स पर डे जा रहे हैं तो आप इतने सारे ऑर्डर्स को ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि आपको कौन सा रॉन्ग आइटम आया है, और फिर उसका जो कंप्लेंट डालते हैं हम मिसिंग आइटम्स का जो कोरियर पार्टनर के साथ में, वो भी डाल पाना या उसको ट्रैक कर पाना मुश्किल हो जाता है। अभी यहाँ पे क्या है कि आपका 2499 या 3499 मतलब 3-4 हज़ार या 5 हज़ार का कोई पैकेट है, वो आपका पैकेट गया बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि कस्टमर को तो चला गया, आपको सर्विस कस्टमर को तो देनी पड़ेगी, लेकिन आपका पेमेंट भी नहीं आया, आपको RTO चार्जेस लग गए, आपको शिपिंग चार्जेस लग गए, लेकिन कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो COD में सबसे बड़ी समस्या आज की टाइम पे ये आ रही है, क्योंकि अभी मैं कुछ समय पहले अमेज़ोन से एक ऑर्डर किया COD में, तो एक डिलीवरी बॉय मुझसे बोला कि सर आप ऐसा करिए, इसको पैकेट को ले लीजिए, कोई अदर आइटम आपके पास डला हुआ हो उसको डाल के रिटर्न कर दीजिए, और जो पेमेंट होगा उसका हाफ आप कर लेंगे। मैंने उसको और डांटा, क्योंकि ये अच्छा नहीं है, यहाँ पे सेलर्स को नुकसान हो रहा है, हमको 1000 रुपये के प्रॉफिट पे 1000 रुपये के प्रोडक्ट पे 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी बॉय सबसे बड़ा गेम खेल रहा है और यही सेलर्स को नुकसान हो रहा है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे भी कर रहे हैं COD में, तो वहाँ पे भी यही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अगर प्रीपेड में कर रहे हैं, ऑर्डर्स डिलीवर्ड हो गया, कोई समस्या नहीं है। अब इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है, आपका पैकेट डिलीवर्ड हो गया, अगर आप E-कॉमर्स से कर रहे हैं तो E-कॉमर्स पे आपको आइटम को सेल करने के लिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर आप अपनी वेबसाइट से कर रहे हैं तो एक एवरेज प्राइसेस पे आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको किसी को कोई कमीशन चार्ज नहीं करना, ओनली आपकी वेबसाइट पे जो होस्टिंग का खर्चा है वही आपको पे करना होता है। और यहाँ से आपका एक ब्रांड वैल्यू बनेगा, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट से कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस को डायरेक्टली सर्विसेज दे रहे हैं, और वहाँ पे फ्लिपकार्ट या अमेजोन एक मीडिएटर का काम करते हैं। हालांकि उनकी जो शिपिंग सर्विसेज हैं वो फास्ट हो सकती हैं, वो कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है, लेकिन वहाँ पे आपका प्रॉफिट बना पाना मुश्किल है। आपको जो कि कॉस्ट है, उसका प्राइस है, वो और अदर प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके सिमिलर ही रखना होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है कि आपका कंपटीटर क्या एडवर्टाइजिंग कर रहा है फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि उसकी सेल्स ज़्यादा आ रही हैं, आपकी सेल्स कम आ रही हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट से कर रहे हैं तो आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पर डे की 10 या 20 सेल्स भी कर पा रहे हैं, अगर आप 1000 रुपये का प्रोडक्ट सेल करें तो 20 से 30 हज़ार रुपये की सेल आप कर पाएंगे पर डे। लेकिन यहीं आपको कमीशन देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको बहुत सारी चीज़ों का जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो कस्टमर है, जो ऑडियंस है, वो कम हो जाएंगी आपकी वेबसाइट की तुलना में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो आता है। अब इसके लिए अगर आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो ऑर्डर्स कैसे बढ़ाएं, उसके लिए आप मार्केटिंग करें। पॉजिटिव मार्केटिंग आपको अच्छा खासा फैन बेस या अच्छा खासा यूज़र बेस दिला सकती है। अगर आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं
अगर आप लिंक्डइन पे कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक पे कर रहे हैं, और बहुत सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप कर सकती हैं। अब इसके अलावा मैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन के ऊपर थोड़ी सी 2-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं, अमेज़ोन पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलता है। उनका जो FBA सर्विस है, फुलफिलमेंट सर्विस है, जैसे कि फ्लिपकार्ट की, वहाँ पे आप अपने पैकेट्स को वेयर हाउसेस से सेल कर सकते हैं। वो सर्विस मिलती है, वहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को जल्दी सर्विस दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उससे हमें मिल सकती हैं। यही, लेकिन कमीशन बहुत ज़्यादा चार्जेस करने लग गए हैं ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है। आपको उसके लिए आपका प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी बढ़ा के रखना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, और सेल्स भी आपकी इतनी नहीं हो पाती है। तो यही सारी रीजंस है। अगर इसके अलावा अगर आप एक नए यूज़र हैं और आप सोच रहे हैं ई-कॉमर्स बिजनेस, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप ई-कॉमर्स में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई फूड ब्रांड है तो आप अपनी वेबसाइट से स्टार्ट करें। थोड़ा समय लगेगा वेबसाइट को ऑडियंस तक पहुंचने में, या आपके प्रोडक्ट को यूज़र तक या कस्टमर तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके बाद जो आपका ब्रांड वैल्यू बनेगा वो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देने वाला है। क्योंकि जहाँ पर सेलर को प्रॉफिट नहीं बनेगा वो अपना माल नहीं बेच। अगर सपोज अगर आपकी कोई दुकान है और वहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, लगातार लॉस कर रहे हैं, तो आप एक दिन उसका शटर बंद कर ही देंगे। तो इसलिए आप अपनी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें। और आपको नहीं पता है कि ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनानी है, या कैसे अपना सेल्स करना है, कैसे कस्टमर को बढ़ाना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, तो मैं वो नीचे फ़ोन नंबर दे देता हूँ। आप उस पर कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप ई-कॉमर्स बिजनेस कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ई-कॉमर्स बिजनेस के बारे में और भी कुछ जानना है तो नीचे कमेंट करके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और फ़ोन नंबर पे अभी आप कॉल कर सकते हैं।